क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कभी हुआ ही नहीं था? फिर वे इस संसार में कैसे प्रकट हुए? आखिर क्यों ब्रह्मा और विष्णु भी उनके आदि और अंत को नहीं खोज पाए? शिव के स्वयंभू स्वरूप का वह रहस्य शिव पुराण में छिपा है। इस कथा को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सत्य आप जानने वाले हैं वह आपकी भगवान शिव के प्रति सोच ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तजनों, आज हम जो जानकारी आप लोगों के लेकर आए हैं उसका नाम है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ना दिन था, ना रात थी, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना जल, ना वायु और ना ही अग्नि। चारों ओर केवल अनंत शून्य था, ऐसा शून्य जिसे मनुष्य की कल्पना भी नहीं छू सकती। समय भी मानो थम गया था, क्योंकि समय को चलाने वाला कोई नहीं था। ना जन्म था, ना मृत्यु, ना सृष्टि थी, ना प्रलय। केवल एक ऐसी दिव्य सत्ता विद्यमान थी जो ना कभी उत्पन्न हुई, ना कभी नष्ट होगी। वही सत्ता थी महादेव, आदि योगी, महाकाल, भगवान शिव। शिव पुराण, लिंग पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। वे ना तो किसी के द्वारा बनाए गए और ना ही किसी कारण से उत्पन्न हुए। वे स्वयं ही अपने अस्तित्व का कारण हैं। यही कारण है कि उन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है। अनादि अर्थात जिनका कोई आदि नहीं, और ना अनंत अर्थात जिनका कोई अंत नहीं। यही शिव का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, परंतु जो कभी जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए शिव को मृत्यु का भी स्वामी, महाकाल कहा जाता है। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल एक अनंत चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। उसी चेतना को ऋषियों ने शिव कहा। शिव किसी शरीर का नाम नहीं, बल्कि उस परम चेतना का नाम है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। यही कारण है कि शिव को निराकार भी कहा जाता है और साकार भी। जब वे निराकार रहते हैं तब उन्हें परम ब्रह्मा कहा जाता है, और जब वे भक्तों के कल्याण के लिए रूप धारण करते हैं तब वे जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ महादेव के रूप में प्रकट होते हैं। एक समय ऐसा आया जब उस परम चेतना में सृष्टि रचने की इच्छा जागृत हुई। इसे किसी मनुष्य की इच्छा की तरह नहीं समझना चाहिए। यह वह दिव्य संकल्प था जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। उस संकल्प के साथ एक अद्भुत दिव्य स्पंदन उत्पन्न हुआ। उस स्पंदन से सबसे पहले ओम की ध्वनि प्रकट हुई। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यही वह प्रथम नाद था जिससे पूरे ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। ऋषियों ने कहा कि ओम ही शिव का स्वरूप है। ओम का प्रत्येक अक्षर सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। उसी दिव्य नाद से ऊर्जा की अनगिनत तरंगें निकली और धीरे धीरे सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई।
सबसे पहले पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं तत्वों से आगे चलकर सभी लोग, ग्रह, नक्षत्र और जीव जंतु बने। लेकिन इन सबका मूल कारण वही शिव रहे जो इन सबसे पहले विद्यमान थे। कहते हैं कि जब सृष्टि का विस्तार होने लगा तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से अपनी शक्ति को प्रकट किया। वही शक्ति आगे चलकर आदि शक्ति, महामाया और देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हैं। शिव प्रकार अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। शक्ति के बिना शिव शून्य है और शिव के बिना शक्ति निष्क्रिय है। इसी रहस्य को समझने के लिए बाद में भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। उस समय न कैलाश था न ही हिमालय, केवल दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का अथाह सागर था। उसी प्रकाश के मध्य एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति का ना कोई आरंभ दिखाई देता था और ना अंत। ऋषियों ने उसी अनंत ज्योति को शिवलिंग का मूल स्वरूप बताया। शिवलिंग किसी पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि उस अनंत ब्रह्मा का प्रतीक है जिसका ना आदि है और ना अंत। इसलिए शिव की पूजा सबसे पहले लिंग स्वरूप में हुई। यह रूप बताता है कि परमात्मा किसी एक शरीर तक सीमित नहीं है। समय बीतता गया और सृष्टि का विस्तार होता गया। तब भगवान शिव ने अपनी इच्छा से ब्रह्मा को प्रकट किया ताकि वे सृष्टि की रचना करें। फिर भगवान विष्णु को प्रकट किया गया ताकि वे उसका पालन करें। परंतु स्वयं शिव किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए। वे इन दोनों से पहले भी थे और इनके बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। अनेक बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि यदि ब्रह्मा ने सबको बनाया तो शिव को किसने बनाया? इसका उत्तर स्वयं शास्त्र देते हैं कि ब्रह्मा भी शिव की इच्छा से प्रकट हुए थे, इसलिए शिव का निर्माता कोई नहीं है, वे स्वयं ही परम कारण हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार उस अनंत प्रकाश को देखा तो वे उसके रहस्य को समझ नहीं सके। उन्हें लगा कि यह कोई अद्भुत शक्ति है, परंतु वे नहीं जानते थे कि यही स्वयं महादेव हैं। आगे चलकर इसी रहस्य ने एक ऐसी घटना को लेकर जन्म दिया जिससे पूरे ब्रह्मांड को यह सत्य बता दिया गया कि शिव का जन्म नहीं हुआ बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए हैं। वही घटना आगे चलकर अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन उस रहस्य के खुलने से पहले ब्रह्मा और विष्णु के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। उस विवाद का अंत केवल वही कर सकते थे जिनका ना आदि था ना अंत, और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देने वाला एक ऐसी दिव्य घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव किसी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले देव नहीं बल्कि स्वयंभू अनादि और अनंत पर ब्रह्मा है। सृष्टि का विस्तार हो चुका था। ब्रह्मा अपने द्वारा रचित लोगों को देखकर प्रसन्न थे और भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन में लगे हुए थे। समय के साथ दोनों के मन में एक प्रश्न उठा, इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा सोचने लगे, मैं सृष्टि करता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। दूसरी ओर भगवान विष्णु का विचार था, यदि मैं इस सृष्टि का पालन ना करूं तो सारी रचना नष्ट हो जाएगी, इसलिए सर्वोच्च मैं हूँ। धीरे धीरे यह विचार विवाद में बदल गया। देवता, ऋषि और गंधर्व भी इस ग्रंथ का उत्तर नहीं दे सके। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड तेज प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो।
यह प्रकाश इतना प्रचंड था कि देवता अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। देखते ही देखते वह प्रकाश एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में बदल गया। उसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं था और गहराई का भी कोई पता नहीं था। वह ना आकाश में समाप्त होता था और ना पाताल में, वही था अनंत। ज्योतिर्लिंग का ब्रह्मा और विष्णु उस दिव्य स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने निश्चय किया कि उसके आदि या अंत का पता लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया और उस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए पाताल की ओर चल पड़े। दूसरी ओर ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके उसके शीर्ष की ओर खोज में आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोज करते रहे। विष्णु जितना नीचे जाते, अग्नि स्तंभ उतना ही आगे बढ़ता जाता। ब्रह्मा जितना ऊपर जाते, उसका शिखर उतना ही दूर दिखाई देता। अंततः विष्णु समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसका अंत पाना असंभव है। वे लौट आए और विनम्र होकर स्वीकार कर लिया कि वे उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं खोज सके। उधर ब्रह्मा भी थक चुके थे, लेकिन उनके मन में हार स्वीकार करने का साहस नहीं था। तभी उन्हें एक केतकी का फूल दिखाई दिया जो उस अग्नि स्तंभ से नीचे गिरा हुआ था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? फूल ने उत्तर दिया, मैं बहुत समय पहले इस दिव्य ज्योति से ऊपर भाग से गिरा था, लेकिन आज तक नीचे ही आ रहा हूँ। ब्रह्मा ने उस फूल से कहा, यदि तुम मेरे साथ चलकर यह कह दो कि मैं इस स्तंभ के शीर्ष तक पहुँच गया था तो मेरी विजय हो जाएगी। केतकी का फूल इस बात के लिए तैयार हो गया। दोनों वापस आए। भगवान विष्णु ने सत्य कहा कि वे अंत नहीं खोज सके, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि वे शिखर तक पहुंच गए थे और केतकी के फूल को अपनी साक्षी बना दिया। तभी उस अनंत अग्नि स्तंभ में से एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा ब्रह्मांड उठा, अग्नि के अंत से जटा पाएगी। मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर भस्म लगाए भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही देवता उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा और विष्णु भी समझ गए कि यही वह परम सत्ता है जो सृष्टि से पहले शिव ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार में उनकी पूजा होगी, लेकिन ब्रह्मा के अत्यंत से वे का सहारा लिया है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम स्थायी पर होगी। फिर उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि झूठ का साथ देने के कारण भले भी मेरे पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तभी से नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों देवों से कहा, मैं ना किसी से उत्पन्न हुआ हूँ, अनादि है, अनंत है, स्वयंभू हूँ। तुम दोनों मेरी ही इच्छा से प्रकट हुए हो। सृष्टि की रचना तुम्हारा कार्य है, पालन विष्णु का कार्य है और संहार मेरा कार्य है, लेकिन वास्तव में हम तीनों एक ही परम सत्य के अलग अलग स्वरूप हैं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार समाप्त हो गया। दोनों ने महादेव को प्रमाण किया और स्वीकार किया कि शिव ही देव महादेव। उसी दिन से ज्योतिर्लिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ।
कहा जाता है कि जिस अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए थे, उसी की स्मृति से पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला भक्त केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि उस अनंत, अजन्मा और स्वयंभू पर ब्रह्म का दर्शन करता है। लेकिन यह कथा यही होती। ब्रह्मा और विष्णु को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने के बाद भगवान शिव ने एक और ऐसा दिव्य रहस्य प्रकट किया, जिसने बताया कि वे केवल संसार के देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रथम गुरु, योग के जन्म और आदि शक्ति के आधार भी हैं। उन्होंने अपने ही शरीर से शक्ति को कैसे प्रकट किया और अर्धनागीश्वर का दिव्य स्वरूप क्यों धारण किया, वही रहस्य आने की कथा में प्रकट होगा। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार समाप्त हो चुका था। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्वीकार किया कि वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। उस समय देवताओं के मन में एक और प्रश्न उठा, यदि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ तो सृष्टि में शक्ति कहाँ से आई? जीवों में से चेतना, संसार में स्त्री और पुरुष का अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर ऐसा दिव्य रूप धारण क्षण भर में भगवान शिव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। दायां भाग पुरुष स्वरूप में था और बायां भाग दिव्य नारी स्वरूप में। यही अद्भुत रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। यह कोई साधारण रूप नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि शिव और शक्ति अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के 2 स्वरूप हैं। शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की क्रियाशील ऊर्जा। जिस प्रकार अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी कभी अलग नहीं हो सकते। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक सृष्टि का संचालन संभव नहीं है, और जब तक शिव नहीं होंगे तब तक शक्ति को दिशा नहीं मिलेगी। यह सुनकर सभी देवताओं ने समझ लिया कि संसार का प्रत्येक कार्य शिव और शक्ति के संतुलन से ही चलता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से अनेक दिव्य रूप प्रकट किए। सबसे पहले उन्होंने रुद्र स्वरूप धारण किया। रुद्र का अर्थ है वह जो अधर्म और अज्ञान का नाश करे। फिर उन्होंने अपने पंचमुख स्वरूप का दर्शन कराया। उनके 5 मुखों के नाम थे शंखोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। प्रत्येक मुख का अपना दिव्य कार्य था। मुखों के नाम थे शगोद, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। प्रत्येक मुख का अपना दिव्य कार्य था। शंखोजात सृष्टि का प्रतीक था, वामदेव पालन का, अघोर संहार का, तत्पुरुष तप और योग का तथा ईशान ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक था। देवताओं ने पहली बार समझा कि भगवान शिव केवल विनाश के देव नहीं, बल्कि सृष्टि पालन, ज्ञान, योग और मोक्ष सबसे आधार है। इसके बाद भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया। वे प्रथम गुरु बने, इसलिए उन्हें आदि योगी और आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने ध्यान, प्राणायाम, समाधि और आत्मज्ञान का रहस्य बताया। यही ज्ञान आगे चलकर ऋषियों के माध्यम से पूरी मानवता तक पहुंचा। कहा जाता है कि संसार में जितनी भी योग परंपराएं हैं, उनका मूल स्रोत भगवान शिव ही हैं। एक समय देवताओं ने देखा कि संसार में अधर्म चढ़ने लगा है, असुर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। तब भगवान शिव ने अनेक रूप धारण किए। कभी वे वीरभद्र बने और दक्ष के अहंकार का अंत किया, कभी वे भैरव बने और अधर्मियों का विनाश किया, कभी
उन्होंने नटराज का रूप धारण कर तांडव किया। कि सृष्टि, पालन और संहार के शाश्वत चक्र का प्रतीक था। जब शिव तांडव करते हैं तब पुरानी व्यवस्था समाप्त होती है और नई सृष्टि के लिए मार्ग बनता है। देवताओं ने महादेव से पूछा, प्रभु यदि आपका जन्म नहीं हुआ तो क्या आपका अंत भी नहीं होगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका अंत भी नहीं हो सकता। मैं समय से भी परे हूँ, समय मेरे भीतर चलता है। जब सृष्टि का अंत होता है तब भी मैं रहता हूँ, जब कई नई सृष्टि प्रारंभ होती है तब भी मैं रहता हूँ। यह सुनकर सभी देवता भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं पर ब्रह्मा हैं, जो हर कोई युग, हर काल और हर कण में विद्यमान हैं। लेकिन अभी भी एक रहस्य शेष था। यदि भगवान शिव अजन्मा हैं तो फिर माता सती और बाद में पार्वती से उनका विवाह क्यों हुआ? क्या यह केवल एक पारिवारिक घटना थी या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? और कलयुग में भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? इसी रहस्यों का उद्घाटन होगा भाग 4 में, जहाँ शास्त्रों के प्रमाणों के साथ यह स्पष्ट होगा कि भगवान शिव को अनादि, अनंत और स्वयंभू क्यों कहा जाता है और उनकी भक्ति कलयुग में सबसे शीघ्र फलदायी क्यों मानी गई है। जब देवताओं ने भगवान शिव के अनादि और अनंत स्वरूप का दर्शन कर लिया तब भी उनके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे महादेव, यदि आपका जन्म नहीं हुआ और आप स्वयंभू हैं तो फिर आपने माता सती और बाद में माता पार्वती से विवाह क्यों किया? क्या परब्रह्म को विवाद माता पार्वती से विवाह क्यों किया? क्या परब्रह्मा को विवाह की आवश्यकता थी? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में समस्त ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किंतु जब जब सृष्टि के संतुलन, धर्म की रक्षा और जीवों के कल्याण के लिए आवश्यकता होती है तब तब मैं अपनी शक्ति के साथ विभिन्न लीलाएं करता हूँ। महादेव ने आगे कहा कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन ऊर्जा है। इसलिए संसार को यह समझाने के लिए कि चेतना और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती, उन्होंने पहले आदि शक्ति को अपने अर्धांग के रूप में प्रकट किया और बाद में वही शक्ति सती तथा पार्वती के रूप में अवतरित हुई। यह जन्म किसी सामान्य जीव के जन्म जैसा नहीं था बल्कि दिव्य लीला थी। इसके बाद भगवान शिव ने देवी सती की कथा सुनाई। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अपनी पुत्री सती के विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगता था कि भस्म से लिपटे जटाधारी व्याध चर्म धारण करने वाले शिव उनकी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान होते देखा। अपने आराध्य और पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर पटका। उसी से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। यह घटना संसार को सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है।
सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव गहन समाधि में चले गए। पूरा ब्रह्मांड मानो स्थिर हो गया। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव समाधि से बाहर नहीं आए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब आदिशक्ति ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती ने वर्षों तक कठिन संकल्प था भगवान शिव का अपने पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने पहले फल खाए, फिर पत्तों का जीवन बिताया और अंत में केवल वायु के सहारे तप किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, तुम उस शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो जो शमशान में रहते हैं, जिनके गले में सांप है और जिनका कोई राजमहल नहीं है। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव ही परब्रह्मा है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। पार्वती की अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि चेतना और शक्ति, पुरुष और प्राकृतिक ज्ञान और ऊर्जा के दिव्य मिलन का प्रतीक था। इसलिए शिव पार्वती का विवाह सनातन धर्म में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म कभी नहीं हुआ। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और अनेक उपनिषदों में उन्हें अनादि, अनंत, स्वयंभू, महाकाल और परब्रह्मा कहा गया है। वे ना समय से बंधे हैं ना स्थान से। जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तब भी शिव हैं। जब प्रलय आता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी केवल शिव ही शेष रहते हैं। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है। काल के भी स्वामी कलयुग में भगवान शिव की भक्ति को अत्यंत सरल और शीघ्र फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय का जप करता है तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। उन्हें महंगे आभूषण, स्वर्ण या वैभव की आवश्यकता नहीं। वे केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से ही उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो सरल भाव से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयं प्रकट हुए परब्रह्मा हैं। उनका कोई आदि अनंत, कोई अंत नहीं है। वे ही सृष्टि के सबसे पहले थे। वही आज प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और प्रलय के बाद भी उन्हें वही रहेंगे। शिव कोई केवल देवता नहीं बल्कि उस अनंत चेतना का नाम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज की कथा और जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके